नाग पंचमी व्रत कथा। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इन 7 बहुओं में 6 बहुओं के तो पीहर थे, लेकिन 7वीं बहू के पीहर नहीं था। जब गर्भवती हुई तो उसे घीवर खाने की इच्छा हो रही थी। उसके पीहर नहीं था तो उसने एक घेवर चुरा कर पानी भरने गई, तब ले गई। वहाँ जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा कि पानी भरकर आराम से घेवर खा लूँगी। जब वह पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहाँ घेवर नहीं मिला। उस पेड़ के पास एक बांबी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उसे खाने की हुई और उसने घेवर खा लिया। उस नागिन ने सोचा कि यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूँगी, और यदि कुछ नहीं कहेगी तो इस बिना पीहर की पीहर दूंगी मैं। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि शायद कोई मेरे जैसी ही होगी जिसने यह घेवर खा लिया। ऐसा सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और उसने अपने बेटे से कहा कि तुम इंसान का रूप बना कर जाओ और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि हम हमारी बहन को लेने के लिए आए हैं। तब सास ने कहा कि पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे। तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ था तब हम नानी के घर थे और शादी हुई तब हम परदेश कमाने के लिए गए थे। उन लड़कों ने बहुत सारे कपड़े, गहने, मिठाइयाँ बहन के सास और जेठानियों के लिए ले गए थे। सास अत्यंत प्रसन्न थी और जेठानियाँ उसे देखकर जल पूढ़ रही थी। सास ने बहू को उनके साथ में भेज दिया। बांबी के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते से तुम हमारी बहन हुई। बहन अब तुम हमारी पूँछ पकड़ लो और डरना मत। उनके कहने पर वहाँ वह पूँछ पकड़कर बांबी में चली गई। वहाँ पर उन्होंने उसे बहुत लाड़ प्यार और सुख से रखा। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया, अगर तू मेरी माँ की इतनी लाडली है तो तू मेरी माँ से कहना कि आज तो नागों को दूध में ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ और माँ से जिद करके नागों का दूध ठंडा करने लगी। अभी तक दूध ठंडा नहीं हुआ था, उससे पहले ही उसके बेटे ने घंटी बजा दी कि आवाज़ सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध में मुंह लगाया तो बहुतों का मुंह जल गया। तब नाग क्रोधित होकर बोले कि हम बहन को काटेंगे। उसकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा, इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीष देगी। तब साहूकार के बेटे की बहू ने कहा। थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा कि यदि तेरी माँ मुझ पर विश्वास करती है तो तुझे 7वें कोटे की चाबी दे देती। उसने माँ से जिद करके चाबी ले ली और जब ताला खोला तो अंदर झूले में बाबा नाग झूल रहे थे। उसने नाग से कहा, सत सिया राम बाबा। उन्होंने कहा कि तूने सत सिया राम कर लिया है, वरना मैं तुझे डस लेता। तब उसने कहा कि आप तो मेरे पिता हो, मुझे कैसे डस सकते हैं। जियो नाग नागनी, जियो वासुकी नाग, जीड़ मेरो लाड़, लड़ाया 9 करोड़ को हार। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटे से कहा, भाई तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुँचा दो। नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से गहने कपड़े पहना दिए और ससुराल पहुँचा दिया। थोड़े दिनों की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा के यहाँ से ले आया होता। सांपों ने सुन लिया। माँ से जाकर कहा। माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 चांदी की बनवाओ और दे जाओ। ताइयाँ देखकर जल गईं, कहने लगीं, इसके तो ताने मारने से धन बढ़ता है,
कुछ दिनों के बाद की बात है बच्चा गेहूं बिखेर रहा था। ताई ने ताना मारा, गेहूं बिखेरने का शौक है तो नाना मामा से ले आता और हमारे यहाँ तो मत बिखेर। सांपों ने सुन लिया, जाकर माँ से कहा। माँ ने कहा 2 बोरी दाने सोने के धराओ, 2 बोरी दाने चांदी के घड़ाओ और दे आओ। ताइयाँ और जल गई, कहने लगी इसे ताने मत मारो, इसका धन बढ़ता है। छोटी जिठानी लड़की ने लेने गई, वहाँ सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत ही मिट जाएगी। छोटी बहू लड़की लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। बोली भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दिया, पहनकर छम छम करती चली गई। जेठानियाँ देखकर और जलने लगी। 2-4 दिन बाद पान की गड्डियों में एक सांप देखा तो बड़ी जिठानी ने सबसे छोटी को पान लेने भेजा। उसने सोचा आज अवश्य सांप काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बोली भैया घर के क्या हाल चाल है, घर में सब ठीक है? सबको मेरा राम राम कहे। सांप ने मुंदड़ी पहना दी। जेठानियाँ फिर जल कर हो गई। उसका पति दुकान से आया तब सिखा दिए कि तू मेरी बहू के तो सांप बिच्छू से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा सच सच बता सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने के बजाय गहने देते हैं? बहू ने कहा वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा तो क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें बुलाते हैं? कभी अपने जवाई को यानी हमें तो नहीं बुलाते हैं। आने कोने में छुपे सांपों ने बात सुन ली तो जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा दोनों को बुला। वे इंसान का रूप बनाकर दोनों को वह बच्चों को बुला ला। खूब कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। ऐसा समाप्त पीहर नाग पंचमी की कहानी कहने वाले को, नाग पंचमी की कहानी सुनने वाले सबको मिले। जैसी अनपीढ़ी को वो पहले रही थी किसी को भी न रखे। यह थी नाग पंचमी की कहानी। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको नाग पंचमी की कहानी, नाग पंचमी व्रत कथा पसंद अवश्य आई होगी। तो आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। तो आपने सब कुछ जान भी लिया होगा और अपने पूजा पाठ हमेशा करना चाहिए इसी तरह, ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना हो सके। अब देखिए इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे नाग पंचमी के शुभ मुहूर्त आखिर कब है और कब नहीं है। नाग पंचमी भारत के हिंदू प्रमुख त्योहारों में से एक है। भारत, नेपाल और हिंदू आबादी वाले अन्य दक्षिण एशियाई देशों में लोग इस हिंदू त्यौहार पर नागों की पारंपरिक पूजा करते हैं। नाग पंचमी श्रावण शुक्ल पक्ष में मनाई जाएगी। इस बार नाग पंचमी 21 अगस्त 2023 को पड़ रही है। नाग पंचमी का त्यौहार देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सावन मास में 2 नाग पंचमी तिथि आती हैं। एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष, यानी 7 जुलाई को नाग पंचमी मनाई जाएगी। वह सिर्फ राजस्थान, बिहार और झारखंड राज्यों में रहेगी। आइए जानते हैं नाग पंचमी की तिथि, मुहूर्त और शुभ पूजन के बारे में। नाग पंचमी की तिथि और मुहूर्त 7 जुलाई को कृष्ण पक्ष की पंचमी सुबह 7:13 से आरंभ होगी और 7 तारीख की मध्य रात्रि 12:18 पर समाप्त होगी। 21 अगस्त को शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, 20 अगस्त को 12:23 पर पंचमी तिथि लगेगी और 21 तारीख को रात में 2:01 पर यह तिथि समाप्त हो जाएगी। नाग पंचमी का महत्व भारत के प्राचीन महाकाव्य में से एक है। महाभारत में राजा जनमेजय नागाओं की पूरी जाति को नष्ट करने के लिए एक यज्ञ करते हैं। यह अपने पिता राजा परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए था, जो तक्षक सांप के घातक काटने का शिकार हो गए थे। हालांकि प्रसिद्ध ऋषि आस्तिक जनमेजय को यज्ञ करने से रोकने और नागों को बलिदान को बचाने के लिए खोज में निकल पड़े थे। जिस दिन यह बलि रोकी गई वह शुक्ल पक्ष पंचमी थी।
जिसे अब पूरे भारत में नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। कई हिंदू धर्म ग्रंथों और महाकाव्यों में सांप या नाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महाभारत, नारद पुराण, स्कंद पुराण और रामायण जैसे ग्रंथों में सांपों से जुड़ी कई कहानियाँ हैं। एक और कहानी भगवान कृष्ण और नाग कालिया से जुड़ी है, जहाँ कृष्ण यमुना नदी पर कालिया से लड़ते हैं और अंत में मनुष्य को दोबारा परेशान न करने के बाद इसके साथ कालिया को माफ़ कर देते हैं। करुण पुराण के अनुसार